एमसीआर रिजल्ट आउट, आप सिलेक्टेड हुए हैं कि नहीं फटाफट चेक करते हैं, और अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर हम आगे क्या करना है, उस पर क्या फोकस करना है। चलिए देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। ये ऑफिशियल अपडेट है 29 तारीख की, मतलब 30 तारीख की सुबह में आपको अपडेट आई थी, ठीक है, पहले 29 डेट डली हुई है, ठीक है। और ये ग्रुप कोड आप देख सकते हैं कि 12 है, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग असिस्टेंट, केमिस्ट वगैरह ये सब की पोस्ट है। ये एग्जामिनेशन 25, 26, 27 को हुआ था, ठीक है, 3 शिफ्ट में हुआ था, तो और ऑब्वियसली बात थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन होना तो जरूरी बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी कैंडिडेट की लिस्ट है, इनके यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, कैटेगरी दी गई है, पीडब्ल्यू ओवरऑल रैंक दी गई है, ठीक है। अलॉटेड इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और हॉस्पिटल दिए गए हैं, मतलब आपको कौन सा अलॉट हुआ है, कौन सा अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट किस पोस्ट पे आप अलॉटेड हुए हैं, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक या फिर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, ऑन मेरिट, ठीक है, ऑन मेरिट जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं किसके आधार पर सिलेक्ट हुए, रिमार्क यहाँ पे सबसे कुछ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छा जो पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट था वो जम्मू कश्मीर का नहीं था, वो एम्स ऋषि केस में था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लगभग 2300 के समथिंग कुछ बताया था, तो 34 नहीं है, 61 है, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप सिलेक्शन का ये मत सोचो कि कितने पे हो जाएगा। अब जैसे कि एक यूआर का कैंडिडेट इसका 12 रैंक आई है, लेडी श्रीराम कॉलेज में फार्मासिस्ट के ऊपर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जैसे फार्मासिस्ट में लगभग ये सारे तो ग्रुप डी वाले ही होंगे, ठीक है, सॉरी फार्म डी फार्म वाले होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है देखो। फर्स्ट वन टू वन करेंगे, आपको टाइम वेस्ट ना करें, चलिए शुरू करते हैं। द रिजल्ट विल बी प्रूवन एज, देखो प्रोविजनल है ये रिजल्ट, आप ये नहीं है कि आपका अभी सिलेक्शन फाइनल हो गया, आप अभी डीवी के लिए एलिजिबल हो गए हो, बस इतना है। अब डीवी के बाद क्या सीन आएगा या फिर डीवी में क्या क्या करना है वो भी ये देख लेते हैं। द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट द ऑनलाइन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिट एंड सीबीटी एग्जामिनेशन इज टू बी रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन। द कैंडिडेट शुड सबमिट द फुलफिल द कंडीशन एलिजिबिलिटी एंड एडवर्टाइजमेंट एज वेल द सब्सिक्वेंट द कोऑर्डिनेटर एंड पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। जो आपने एलिजिबिलिटी की है कि मेरे पास डी फार्मा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है और वहां रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाते हो, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये माइंड मेकअप करके रख लिया, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, कोई मतलब नहीं, वो ये वैकेंसी अगली जो भी एम्स हो रहा है उसमें बैकलॉग में चली गई है, ठीक। तो एक ध्यान रखना, जो भी आप फॉर्म भरते हो ध्यान से भरना, और जो उसमें आप क्लेम करते हो कि मेरे पास ये है वो रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात मालूम क्या है, इसमें अभी रिसेंट ही न्यू कुमार कैंडिडेट भी अप्लाई कर सके थे, सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है, और उन लोगों को ये थोड़ा जानना जरूरी है कि वो तुरंत निकले एग्जाम से, कॉलेज की जो एकदम एंगेजिंग लाइफ है उससे निकले और तुरंत सरकारी लाइफ में घुस गए, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा अपडेट रहना जरूरी है। द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस द, अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट प्रिपेयर नहीं कर पाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एज व्हेन ही रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम कैंडिडेट will be cancelled and the allotted seat will be forfeited, ठीक है। फॉरफिटेड मतलब आप ये सीट छोड़ दोगे, मतलब आपको हटा दिया जाएगा, आपकी सीट ये जब्त कर ली जाएगी, आपको कैंडिडेट नहीं रखा जाएगा, आपका कैंडिडेट कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब ये सीट नेक्स्ट कैंडिडेट जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए चली जाएगी। फॉरफिटेड माने जब्त करना ही होता है या रद्द करना भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी एज पर द पब्लिश्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये, आप कुछ भी क्लेम कर रहे हो तो वो आपके पास रिप्रेजेंट होना चाहिए, स्पेशली जैसे कि पीडब्ल्यूडी, जो भी हम एलिजिबिलिटी, जो भी हम ये रिलैक्सेशन लेते हैं, ठीक है, इनमें आप रिलैक्सेशन जरूर ले, लेकिन आपके पास होना चाहिए, इन टाइम में होना चाहिए, इन डेट में होना चाहिए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है। और दूसरा ये है, एनी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हुम टू सीट इज अलॉटेड, जिसको सीट अलॉट हो गई, शैल बी एग्जामाइंड बाय द मेडिकल बोर्ड कंटिन्यूड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। जिसको भी पीडब्ल्यूबीडी का कैंडिडेट है वो उसको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, उसको फिर उसके बाद मेडिकल बोर्ड एग्जाम करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेडिकल होता है। आप जब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपको पोस्ट में ज्वाइन करने से पहले या अलॉट करने के बाद भी आपका मेडिकल होता है, ठीक है। रेस्पेक्टिव जो भी इंस्टीट्यूट होगा या हॉस्पिटल होगा, सिंपल सी बात है, आपका मेडिकल तो वहीं हो जाएगा ना जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, कहीं और को भेजेंगे आपको। सीट इज एलोकेटेड एंड अपॉइंटेड इज सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस बाय द सेड मेडिकल बोर्ड, ठीक है। तो जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तभी आपको किया जाएगा, ये केवल पीडब्ल्यूडी का है, क्योंकि इसमें मेडिकल का ही इशू रहता है और मेडिकल का ही रिप्रेजेंटेशन रहता है। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड द पर्सपेक्टिव participating in the institution hospital. The provisional selected candidate are required to report the allotted institution and hospital as per the instruction of the respective allotment institute after the declaration of this result. कहने का मतलब ये, जो भी अपॉइंटमेंट जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, तो उन्होंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी हॉस्पिटल में लगाए थे या फिर जो भी जहाँ पे भी वहाँ से वो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वो भी आते हैं, यहाँ पे एक सेकंड वो होते हैं, अलॉन्ग विद द सीट एलोकेशन प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड from the dashboard in the portal request website in the original in support of the date of birth of education qualification category certificate the PWD as applicable.
अब इस पॉइंट में वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरी है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब जो ऊपर इस लिस्ट में जो ऊपर दी गई है उसमें इनका जिसका भी नाम है, वो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार हो जाए, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस में आपके पास है, ठीक है, वो आपके पहले पास होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो प्रोविजनली कंडीशन रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन एज पर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो अपने जो आप डॉक्यूमेंट लेके जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हुआ है, जो भी हॉस्पिटल, एमसीआरई, सॉरी एम्स दिल्ली हुआ और ऋषिकेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, वहां पे पहुंचे, वहां पे कांटेक्ट करें जाके, ठीक है। इंस्टीट्यूशन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट निकल गया इसके बाद आप उस एम्स के से कांटेक्ट करें, ठीक है, कि हमें डीवी के लिए आप जाएं, वहां पे जाएं, पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट, अलोंग विद द सीट एलोकेशन प्रिंट आउट, ठीक है। आप जब जाएंगे तो आपको लॉग इन करके जब आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपको एक सीट एलोकेशन प्रिंट आउट भी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लॉग इन करके ना मिले तो ये रिजल्ट भी आपके लिए सीट एलोकेशन प्रिंट आउट भी है। द रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने फॉर्म भरा है तो वो सब वगैरह उसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, वही आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, परेशान ना हो, एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है, ठीक है। फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑन द पोर्टल एंड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल, ये जो मैंने अभी आपको बताया पोर्टल पे है, डैशबोर्ड पे है, आप ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें, सीट एलोकेशन प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, ये डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। और रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल इन द सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है जो आपके डेट ऑफ बर्थ से होकर है, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या रजिस्ट्रेशन जो भी हो, ये सारी चीज़ आपको लेके जाना है। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको लगाना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने ग्रेप की हो तो आपको लगाना है, नहीं ग्रेप करी हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, अगर आपने लिया हो रिलैक्सेशन तो आपको लगाना है, नहीं लिया तो कोई बात की बात नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लगाना है। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल आईडी भी लेके जानी है, मिनिमम 2 ओरिजिनल आईडी लेके जाना, ठीक है। पहली बात, आप अपना अगर हो सके तो डीएल और पैन कार्ड लेके जाना, और आधार कार्ड मस्ट लेके जाना, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा वो आधार कार्ड के आधार पे ही होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट या फिर डीएल या पैन कार्ड के आधार पे होगी। अभी वैसा नहीं है, लेकिन आपका 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए परफेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई नहीं। मैं आपको 1 से 2 आईडी इसलिए रेस्पेक्टिव लेके जाने की कह रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी आईडी में आपका नाम, आपका फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ है ना, अगर कहीं भी तरीके से मिसमैच होते हैं तो आप अपनी दूसरी आईडी उस वक्त तुरंत रिप्रेजेंट करके बेफालतू के झंझट से बच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है छठवां, प्लीज नोट दैट द इंक्लूजन द लिस्ट इन दिस लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम टू राउट, मतलब जो भी लिस्ट में भैया नाम है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, अभी आपका डीवी होगा फिर मेडिकल होगा तब आपका, मतलब मेडिकल तो स्पेशली पीडब्ल्यूडी वालों का फोकस्ड है, पर डीवी होगा तब आपका होगा। नेक्स्ट, द रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्दर द इवैल्यूएशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टेड अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट इन ए टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, एज पर द डिसीजन ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि आपका ऐसा नहीं है कि डीवी आप कभी भी चले जाओ, आपको जैसे रिजल्ट मिलता है अपने डॉक्यूमेंट समेटो और भागो अपने एम्स के लिए, ठीक है। वहां एक बार जाओ, विजिट करो, वो क्या कह रहे हैं उनको करो, और अगर उनका कोई भी कॉन्टैक्ट अगर अवेलेबल हो तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ज्यादा यही तो होगा कि कोई जवाब नहीं देंगे, वरना फिर तो वहां जाना तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है कि उस एम से आप फोन के थ्रू कांटेक्ट करें, इन्होंने कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी आप अपने जैसे ही आपको रिजल्ट देखे उसके तुरंत बाद आप अपने एम्स के लिए तुरंत पहुंचे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके, ठीक है, डीवी कराने के लिए। इनमें भी इनमें इन्होंने को ये एक ऐसी डेट नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये मान के चले ये रिजल्ट जिस दिन से रिलीज हुआ है उस दिन के 7 दिन के भीतर भीतर आप फटाफट पहुंच जाए, और मेरे ख्याल से 24 घंटे में ऐसा है ही नहीं कि आप वहां से ले आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आदमी 24 घंटे में नहीं पहुंच सकता, अनटिल अनलेस कुछ ऐसे रिमोट एरिया है या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू रहता है ना, जहाँ पे भी ट्रैवलिंग का इशू रहता है, मैं एक्सेप्टली नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं चीज अलग बात है। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल मे बी आस्क द कैंडिडेट टू रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू व्यू द अर्लियर नोटिस दैट ऑल द कैंडिडेट आर रेडी विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। कहने का मतलब इन्होंने पहले ही कह दिया था, और हमने पहले ही नोटिस में कह दिया, देखो भैया जैसे रिजल्ट आए तुम तुरंत भाग के पहुंच जाना सीधे एम्स, ठीक है, आ लेते थे भैया मैं नौकरी अपनी, ठीक है, अपनी चीज के लिए बाहर जाना तो पड़ता ही, भाई काम तुम्हारा है। द एलोकेशन कहने का मतलब शॉर्टकट मतलब फटाफट से अपना वीडियो देखना, देख लो, भाड़ में जाने दो, ठीक है, रास्ते में देख लेना, है ना, और डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करके रख लो, फोटो स्टेट करा के लेके जाना, मिनिमम 2 सेट आपको करा के लेके जाना, इसमें लिखा कहीं नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। द एलोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट द हॉस्पिटल इज प्रोबेबली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑल द रिलेटेड एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द बायोमेट्रिक आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी। देखो मैंने अभी आपको आधार कार्ड के रिगार्डिंग बोला था ना कि बायोमेट्रिक आपका होगा ना होगा, तो ये मान के चलो ये अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, डीवीवी का थोड़ा एक्सपीरियंस बोल रहा है इसलिए, ठीक है।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता ना जब आप इस तरीके की चीजें फेस कर लेते हो, तो थोड़ा सा आपको बताने में, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। द डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज विल बी लीड टू द कैंसिलेशन, ठीक है, हाँ ठीक है यार, कुछ भी गलत होगा तो तुम कैंसिलेशन कर दोगे, वो तो चीज कर ही दोगे। सीट एलोकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्राइमरी स्क्रूटनी एलिजिबिलिटी एज पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कहने का मतलब ये सीट एलोकेशन अभी जो आपको मिली है, जो आपने फॉर्म में भराई थी, फॉर्म भरते वक्त ऑनलाइन, उसके आधार पर मिली है, ठीक है। और ये सारे नोटिस जो निकले थे इस पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, ये सब में कुछ ना कुछ अपडेट आई थी, वैकेंसी आई थी, एलिजिबिलिटी विड्रॉ किया था, कुछ ऐड किया था। चलो इन सब चीज़ों को मतलब नहीं, मेन चीज़ आपको ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है, जो भी हो आपके, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, ठीक है, जो भी है ना इन चारों में से, ठीक है, डिप्लोमा हो गया, पांचवा आपका सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, छठा आपकी आईडी हो गई, ठीक है, आईडी मिनिमम 2, और आधार कार्ड उसमें मैं 2 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पर अगर आपकी कोई भी आईडी में मिसमैच होती है, इवन देखो मैं ये कहूंगा आप कहोगे डिटेल सारी सही है, उसमें आपकी फोटो क्लियर नहीं हो रही। अभी मेरा एक डीवी कराने गया था, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, है ना, मैं एक डीवी कराने गया था, उसमें मेरे जो डीएल में थी, डीएल में फोटो थोड़ी सी ब्लर थी, ठीक है, तो और जो आधार कार्ड में थी वो थोड़ी पुरानी थी। अब देखो ऐसा है ना, जैसे अगर आपका आधार जिस दिन से इशू हुआ है और उससे 10 साल हो गए हैं, फिर हर 10 साल के बाद फोटो अपडेट कराना मैंडेटरी था। आप थोड़ा सा जैसे कह दिया कि आधार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए आधार कंपलसरी है। तो इस वजह से फोटो इशू के कारण मेरे पास पैन कार्ड था, मैं एडिशनली लेके गया था, तो इसलिए मेरा आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, ये आपकी हो गई इन सब की फोटोकॉपी, इन सब पूरे छह छह चीजों की फोटोकॉपी मिनिमम 2 सेट, ठीक है। और जो ये जो 3 डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर, जो किया है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, मैं आपको क्लियर करके थोड़ा दिखा दूं, ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन स्लिप, सीट एलोकेशन लेटर प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड, ये आपको डैशबोर्ड से डाउनलोड हो जाएंगे, आप जैसे लॉगिन करेंगे एमसीआरटी वाले पे, अपने पुराने वाले पे, ठीक है, वैसे ही आपको लॉगिन हो जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ से हो रहा है, ठीक है, जैसे हो जाएगा वैसे ही, जैसे जैसा प्रोसेस आपने मैंने बताया था, लॉगिन करते हो फॉर्म वॉर्म भरते हो, बस वहीं पे आपको मिल जाएगा, जैसे रिजल्ट चेक किया था ना, बस वहीं पे मिल जाएंगे आपको, रिजल्ट के साथ साथ सब कुछ प्रिंट आउट मिल जाएगा। सीट एलोकेशन, मेरे ख्याल से सीट एलोकेशन लेटर यही है, यही होगा जहाँ तक है, क्योंकि प्रोविजनली सारा सबका लिखा हुआ है, अपने पेज का प्रिंट आउट करा के, और पहला पेज है ना वो प्रिंट आउट करा के ले जाना, बस दैट्स इट, ठीक है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, एक दो पेन लेके जाना है ना, और फेविकॉल वगैरह, हाँ फोटो इसमें नहीं लिखा हुआ है, फोटो जरूर मिनिमम 5 या 6 फोटो लेके जाना, ठीक है, जो भी आपकी लेटेस्ट हो या फिर जो भी आपने फॉर्म में लगाई हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना टाइम बाउंड मैनर है, ठीक है, जितना जल्दी जैसे कि जितना अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, कोई डॉक्यूमेंट मत छोड़ के जाना, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी में गाजियाबाद से हो और फिर आपका सेंटर अगर आपको मिला है साउथ में, कोई मिला है एम्स कल्याणी वगैरह, तो बहुत भागम भाग होगी, कौन आपको पहुंचाएगा दोबारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोरियर से भी नहीं पहुंच पाएगा जल्दी, ठीक है। तो फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट पूरा 1 to 1 चेक कर लो, जो मैंने आपको सीरियल बताया, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपके 12th में इंप्रूवमेंट वगैरह हो तो इंप्रूवमेंट की भी मार्कशीट रख लेना, और 12th में देखो दो चीज़ें होती हैं, आपका जो मार्कशीट होती है वो और सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपको रखनी है। 10th में दोनों कंबाइंड होते हैं, और जिनके अलग अलग होते हैं तो वो दोनों चीज़ रख लें, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर किसी किसी भी 10th में वो कंबाइंड है, तो 10th का रहता है, 12th में अलग अलग होती है। ग्रेजुएशन में या फिर डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में भी सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है, दोनों चीज़ें आपको रखनी है, हर ईयर की रखनी है, 2 साल का आपका डिप्लोमा है, ठीक है, तो दोनों साल की आपको, अगर सेमेस्टर वाइज तो चारों सेमेस्टर की आएंगी, और ईयरली वाइज तो दोनों ईयर की आएंगी वो, और आपका सर्टिफिकेट वो, और आपकी जैसे अगर डी फार्मा हो तो आपका जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो बाद में होता है, ठीक है, तो वो भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस अगर कोई क्वेरी होती है, वैसे होगी डी फार्मा वालों के लिए होगी, बी फार्मा वालों के लिए नहीं होगी, क्योंकि आप हमारा जो बी फार्मा वालों का जो रहता है ना, जो हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, ठीक है, वो जो 90 दिन का होता है, वो हमारा 90 दिन या 3 महीने का रहता है, वो हमारा कोर्स के इंटरनल चलता है, ठीक है, आपका भी 2 साल बाद होता है, हमारा भी 2 साल बाद होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारा 2 साल बाद होता है, फिर 3 साल बाद होता है, आधा आधा रहता है, ठीक है, 45 डेज का रहता है, ठीक है, फिर हमारा 1 साल का 1 महीने का इंडस्ट्री रहती है लास्ट ईयर में, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। दूसरा आपका, जैसे कि अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री, तो ये सीन हो गया, आपका डिग्री है तो 4 साल की आपको लेके जानी है, आपका सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, कोशिश करना ओरिजिनल लेके जाना, प्रोविजनल कोई मत लेके जाना, फोटो स्टेट तो केवल आप वहाँ जमा करने के लिए जाना, वहाँ प्रेजेंट मत करना कि मेरी अभी मार्कशीट आई नहीं है, ठीक है, ये चीज फोकस मत करना कि वहां पे मार्कशीट आई नहीं है तो आपको कुछ रिलैक्सेबल मिल जाएगा, अगर नहीं आई है तो उसको फटाफट से अप्लाई कर दो, आज ही वीडियो देखने के तुरंत बाद अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है ना, अप्लाई का स्लिप निकाल दो, ठीक है, उस स्लिप निकाल के वहां पे कांटेक्ट करो कि कितने दिन में मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कोई अगर प्रोसेस हो सके, कोई लिंक हो तो उसके थ्रू फटाफट से प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। और वो देखो आप जैसे आज अप्लाई करोगे, यहाँ तक एम जो AKTU का सीन ये रहता है, जैसे कि अगर आपने आज अप्लाई किया तो कल तक प्रिंट तो होती है सबकी, ठीक है, तो कल तक प्रिंट आउट का सीन रहता है, फिर परसों डिस्पैच रहता है, आज अप्लाई कर दो, कल चले जाओ वहाँ फटाफट से वहीं निकालवा लो, कोरियर का चार्ज वो लेंगे शायद, अगर लेंगे तो, क्योंकि कोरियर वैसे हुआ नहीं है तो कोरियर का नहीं लेंगे, ठीक है। अब अंटिल अनलेस क्या होता है, जो भी चीज़ होगी वो आप अपना देख लेना, ठीक है, फटाफट से लेके पहुंचो। देखो आपको भला ये हो सकता है कि आपको वो 7 दिन का टाइम दे दें हमसे, ठीक है, फिर आपको भगना पड़ेगा,
ये एक दिन देख लो, करके देख लो, अगर काम हो जाए तो हो जाए, वैसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात डिग्री, डिग्री नहीं है ना तो उसके लिए परेशान मत हो। डिग्री जैसे कन्वोकेशन के बाद ही इशू होती है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग बात है। उसके लिए आपकी प्रोविजनल डिग्री, तुरंत रिजल्ट आएगा तुरंत प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड होगी, उसको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके साइन करवा के आना, तभी वो वैलिड होगा। वरना वो प्रिंट आउट की कोई वैल्यू नहीं है, केवल आपके लिए है कि आप पास हो गए हो, ठीक है, चारों ईयर में या फिर दोनों ईयर में, ठीक है, जो भी चीज़ है ये बात दिमाग में रखना। आप उसको लेके पहुंच जाओगे कोई मतलब नहीं, वो वहां से भगा देगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, तो ये चीज़ आप देख लेना। आईडी वगैरह ओरिजिनल लेके जाना, और फोटो कॉपी का जैसे मैंने बताया वो सब चीज़ लेके जाना। फोटो लेके जाना, सातवीं चीज़ फोटो थी, ठीक है। पेन, ठीक है, आठवीं चीज़, और नौवीं चीज़ फेविकॉल, ठीक है। ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है बस, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें।